तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है ना, क्लास 11 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो इतिहास जो है डिवीजन ऑफ एंशियंट पीरियड, पुरानी समय, मतलब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, एक को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और एक को कहते हैं हिस्ट्री। ठीक, 3 समय में इतिहास को बांटा गया है। जैसे आप कभी देखते होंगे कि कहीं लिखा होता है BC, B.C, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले। उसके बाद देखा होगा AD, कहीं कहीं देखा होगा लिखा हुआ AD, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब क्राइस्ट के बाद से शुरू होता है। ठीक, वो दौर। तो इतिहास को किसी ने भी देखा नहीं है, देखा है हमने कभी? मतलब हम तो 100 साल, 150 साल, 2000 साल पुरानी बात को किताब में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसने वो देखा है वो बताने के लिए नहीं है क्या? जिसने वो देखा है, वो घटना है, वो बता सकता है? क्योंकि वो जीवित नहीं है। तो हमको कैसे पता चला वो सब? वो हमने ऑब्जर्व किया, खुदाई में कहीं पे मुंडी मिली, कहीं पे हड्डी मिला, कहीं पे पत्थर मिला, तो उसको आकलन किया, उसका थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, तो स्टोरी बनाया। क्या बनाया? स्टोरी, कि लोग ऐसे ही होंगे। जैसे हम ये देखें, ये है स्कल, खोपड़ी, खुदाई में मिला कहीं। ठीक, तो हम ये टेस्ट कर पाए कि कितना साल पुराना है, तब हम उम्मीद लगाएं, मतलब सोचें कि पहले के लोग ऐसे रहते होंगे। ठीक, अगर उसका मुंह सामने की तरफ निकला हुआ है, मतलब वो उस वक्त का इंसान हमसे अलग दिखता था, राइट? तभी तो जानवर जैसा दिख रहा था। धीरे धीरे हमारा इंसानों वाला शक्ल आया है। ठीक, तो ये सब कुछ हमारा आकलन है, खुदाई के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। इतिहास के लिए, जैसे हम जो इतिहास लेके आगे बढ़ता है वो तो रिसर्चर भी बनता है, तो उन लोगों ने रिसर्च किया है, तभी इतिहास एक सब्जेक्ट तैयार हुआ है। जैसे अकबर के ऊपर किताब मिल जाएगी, ठीक, बाबर के ऊपर किताब मिल जाएगी, नेपोलियन के ऊपर किताब मिल जाएगी, जो हाल फिलहाल 200-150 साल पुराने हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा पढ़ा मिल जाएगा। लेकिन आदि मानव तो 150 साल 200 साल पुराने नहीं है, वो तो कई हजार साल पुराने हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कोई लिखा हुआ है नहीं। तो ये जो भी है, ये जो भी खुदाई में हमें मिला है, उसके ऊपर रिसर्च करके ही वो स्टोरी बनाई गई है। तो इसके 3 पार्ट हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो समय है जब हमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, हमें ये भी नहीं पता था कि कच्चा मांस खाना है कि पका हुआ। ठीक, हमें अंतर भी खास पता नहीं था, हम उतने मतलब सभ्य थे नहीं। प्री हिस्ट्री में थोड़ा बहुत लिखने का नॉलेज आया, कच्चा मांस से पका हुआ मांस खाने का समझ आया, बर्तन की आवश्यकता समझ में आई। ठीक, और हिस्ट्री वाला जो पीरियड है, तब हम पूरा सक्षम हो चुके थे, तब हमें कपड़े का भी, पहनावा भी मालूम था, खेती भी मालूम थी। प्री हिस्ट्री में हमें सिर्फ यही मालूम था कि पशुपालन होता है, पशुपालन नहीं, प्री हिस्ट्री में ये होता है कि मतलब जानवर पकड़ना है, मारना है, काटना है और खा लेना है। इसके अलावा भी कुछ होता है, खेती भी हो सकती है, पशुपालन भी हो सकता है, इस सब चीजों का कोई आइडिया था नहीं। लिखने का तो दो में जैसे प्री हिस्टोरिक मीन्स बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले, इतिहास जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था उससे पहले। इट वॉज द फर्स्ट यूज्ड इन द 1830s। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट पॉल टर्नर while describing some caves, 1830 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक, जिन्होंने सबसे पहली बार इस बारे में बताया था। कब बताया था? 1830 में। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमें 2000 साल पहले की कोई बात पता नहीं थी। तो जो भी एविडेंसेस मिले हैं खुदाई में, उसी से पता चलेगा। जैसे जब भी कहीं मर्डर होता है, चोरी होती है, तो पुलिस कैसे पता लगाती है कि किसने क्या किया गया, क्या किया होगा? रिसर्च। जो वहां पे मिलता है सबूत, उसके ऊपर कहानी बनाती है।
क्योंकि देखा तो कुछ भी नहीं है। नहीं देखा है क्या? पुलिस ने देखा है वो घटना कैसे मर्डर हुआ था, गले से पकड़ के लाया था कि बाल से पकड़ के लाया था, कुछ भी पता नहीं है। तो कैसे सब बनता है कहानी? उस टाइम वहाँ पे रह के रिसर्च करके जो मिलता है। जैसे अगर जिसको मारा गया है उसका चेन था, कैसा, और चेन से खींचा गया है, और उस मरने वाले के गले पे भी चेन का निशान है, तो कहानी से कहानी जुड़ जाती है कि चेन से चेन खींचा गया होगा। ठीक है, वैसे ही खुदाई में जो जो चीजें निकलती गई उसके आधार पे ही कहानियां बनाया कि पहले का इंसान ऐसा दिखता था। क्योंकि खुदाई में तो हड्डी मुंडी कुछ ना कुछ तो मिला है, पत्थर उत्तर कुछ तो मिला है, खुदाइयां हुई। तो उनका नाम था पॉल टर्नल। While describing some caves that he had discovered in France, it was first used in English by Daniel Wilson in 1851. देखें तो इतिहास लेखन कार्य अच्छे रूप से फ्रांस इंग्लैंड में ही हुआ। ठीक, तो उन्होंने ही बताया ये सब। This term refers to the period from the dawn of human civilization to that stage of human development for which no literary records are available. मतलब कुछ लिखित सबूत मौजूद नहीं किसी के पास भी संभव भी नहीं है। क्या संभव भी नहीं है? जैसे आज तो हमारे पुलिस के पास कम से कम पुलिस मरने वाले का फोन रिकॉर्ड चेक कर सकता है। आज से 50 साल पहले अगर वैसे ही मर्डर होता था तो क्या चेक कर पाता था? क्यों? वैसे कुछ था ही नहीं, फोन यूज करने नहीं आता किसी को। उस वक्त फोन भी नहीं था और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। क्या? और अगर फोन था भी तो ये सिस्टम नहीं था कि उसका वो सब कितने कॉल आए थे वो चेक कर लिया जाए किसी माध्यम से। लेकिन आज है, तो समय के साथ सीखते गए हम। तो ऐसे इतिहास भी धीरे धीरे ही लिखा गया है। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? मतलब उस समय के बारे में लिखा गया है जो ज्यादातर लिखा गया नहीं है, मतलब जिसके बारे में कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं गया है। इंसान शुरुआत में तो जानवर ही रहा होगा। आगे, रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एंड हिस्टोरियंस आर डिपेंडेंट सोनली ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। किस चीज पे हिस्टोरियंस डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? जब खुदाई होती है उसमें से जो निकलता है, जो मिलता है, उसको ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। जैसे इंडियन म्यूजियम गए हैं कभी घूमने? गए हैं? तो इंडियन म्यूजियम में अलग अलग सिक्का, मूर्ति, है ना, ऐसा बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब तो खुदाई में ही मिला है। ये सब कैसे मिला है? खुदाई में। तो इसके ऊपर कहानी बनाना आसान है। प्री हिस्ट्री का तो एविडेंस था ही नहीं, कुछ लिखा पढ़ा गया था ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता था। तो कैसे मिला एविडेंस? खुदाई से। जो भी चीजें मिली वो खुदाई से मिली, और खुदाई में जो जो मिला उसी को माना गया कि यही एविडेंस है। आगे, सो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द टूल्स, वेपन्स, पोट्री। पोट्री मतलब वो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, आर्टिक्राफ्ट्स, रिमांड्स ऑफ द सेटलमेंट्स एक्सेट्रा टू बिल्ड अप पिक्चर ऑफ कंटेम्पररी स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बनाया गया कि आखिर कैसे उस दौरान के लोग रहते होंगे। तो ये था प्री हिस्ट्री। अब आते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक मतलब वो हिस्टोरिक एज के बाद आया था, प्रोटो के बाद आया था, जहां पे थोड़े हम समझदार हो चुके थे, हमको लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया था, थोड़ी ये रीजनेबिलिटी आ गई थी। हाँ, समझ आ गई थी, रीजनेबिलिटी आ गई थी। रीजनेबिलिटी क्या होती है? जैसे हम बारिश में छाता लेते हैं, धूप में टोपी पहनते हैं, ये रीजनेबिलिटी है। टोपी क्यों पहनते हैं? ताकि धूप ना लग जाए। छाता क्यों लेते हैं? भीग ना जाए। ये रीजनेबिलिटी है हमारी। तो धीरे धीरे हम रीजनेबल हो रहे थे, हम समझने लग गए थे अब कि जरूरी क्या है। The time frame of this period, proto-history, has been calculated by historian on the basis of 3 separate assumptions. Assumption क्या है? अनुमान। Assumption क्या होता है? मैंने बोला कि जो आज बीत रहा है इसका लिखित कागज है हमारे पास। मोदी जी ने नया नया नोट छापा है रंग बिरंगा, तो भले 100 साल 150 साल कितने साल हो जाए अब आज से, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आज वो पुराना जो 500 का नोट था वो आपके पास है? अच्छा, तो किसी ना किसी के पास मिल जाएगा सबूत। तो जब 100 साल जब बीत जाएंगे तो शायद ही होगा किसी के पास, शायद आरबीआई के पास हो सकता है, या किसी म्यूजियम में
हो सकता है। तो कहा जाए पहले का ऐसा दिखता था, फिर मोदी जी ने 500 का नया लाया चमकता हुआ, जिसके पीछे लाल किला लाया। क्या लाया? लाल किला। है ना। पिछले 500 में क्या था? भूल गया। गांधी जी थे। पिछले 500 में गांधी जी थे पीछे, जो कहीं जा रहे थे ऐसे। अच्छा, वो कई लोग थे, है ना। हाँ, पीछे थे पिछले वाले 500 में। इस 500 में लाल किला है। लाल किला। ठीक है सर। तो आज तो सब कुछ हमारा लिखित है, पढ़ा हुआ है, और गूगल कहाँ मर रहा है। 100 साल बाद गूगल और थोड़ा भयंकर रूप से होगा, ठीक, लेकिन खत्म नहीं हो। मतलब सारी चीजें अब मिलेंगी, लेकिन उस दौरान कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा इतिहास एजम्पशन पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? एजम्पशन क्या होता है? अनुमान पे, कि ऐसा हुआ होगा। जैसे पुलिस जब चार्जशीट तैयार करती है तो किस चीज पे? अनुमान पे। पुलिस ने वो घटनाएं नहीं देखी है, किसी ने भी नहीं देखा होता है, कोई वो घटना सुना होता है, ठीक, ऐसा। तो कड़ियां जोड़ के कहानी बनाई जाती हैं। जैसे किसी ने देखा था उस आदमी को चाकू खरीदते हुए, चाकू हो गया। दरवान ने देखा था कि उसके हाथ में रस्सी था, वहां हो गया, ठीक। किसी ने देखा था कि उस आदमी को वो उस इंसान के घर के बाहर टिंग टोंग घंटी बजा रहा था, तो लेकिन मर्डर होते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। तो यहाँ क्या बन रही है? कड़ी जुड़ रही है कहानी तैयार करने के लिए। ये चाकू सब्जी काटने के लिए भी हो सकता था, वो रस्सी कपड़ा टांगने के लिए भी हो सकता था, और वो घंटा अंदर जाके मिलने के लिए भी देखने का नजरिया अलग है, राइट। आगे, द फर्स्ट assumption is that certain culture had the knowledge of writing and had invented a script, but that script has not been deciphered. मतलब उनको थोड़ी बहुत लिखने की कला आ गई थी, लेकिन वो कला पूरी सटीक नहीं है। आज भी जब कुछ लिखा हुआ है उसको, मतलब उस दौरान जो लिखा गया है वो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, क्योंकि उसको कोड वर्ड वो क्या सोच के लिखा था और उसके क्या मायने हैं हमको क्या मालूम, ठीक। तो वो कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये समझ में आया कि हाँ वो पढ़ना लिखना सीख गया था थोड़ा बहुत। आगे, और हिस्टोरिकल राइटिंग इन दैट स्क्रिप्ट इज अनअवेलेबल। ज्यादातर लोगों के पास वो स्क्रिप्ट ही मौजूद नहीं है। आपने सुना होगा अजंता की केव, अजंता गुफा का नाम सुना है, एलोरा गुफा का नाम सुना है। तो उन गुफाओं में जो मतलब रहते थे जो लोग, वो कुछ लिखते थे चूना पत्थर से, तो थोड़ा बहुत कहीं जानकारी मिलती है उनके लिखने पढ़ने की, लेकिन क्या लिखा है ये कौन पढ़ेगा। तो वो लिखा हुआ देख के ही अनुमान करते हैं कि वो लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आया था इस काल में। मे बी लेवल्ड एज प्रोटो हिस्टोरिक एंड द इंडस स्क्रिप्ट रिमेन एज अनडेसिफर्ड। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए आज तक कि उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कौन सा समय है? प्री हिस्ट्री जब हमको एकदम कुछ नहीं आता था, और हिस्ट्री जब हमको लिखना पढ़ना आ चुका था, और उस वक्त का समय जब तक लिखित था। चीजें क्या थी? लिखित। जैसे अगर हम अशोक तक जाएं, कब तक जाएं? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तक जाएं, तब भी लिखा हुआ है। मेगास्थनीज ने जब चंद्रगुप्त के शासन काल में आए थे तो इंडिका लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका में इंडिया देश के बारे में सब कुछ लिखा था, राइट। तब भी सबूत है, तो जान पाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब कुछ लिखा ही ना हो तो जान पाना आसान नहीं। आगे, when a culture had not developed literacy but had been mentioned in the historical records of more advanced people, for example the Celts and other barbarians might be regarded as belonging to proto-historic stage of development, and since the reference to them are found in Greek and Roman writing. ग्रीक राइटिंग मतलब जैसे इतिहास, भारत के इतिहास को पिछड़ा हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है? पिछड़ा, क्योंकि भारत में इतिहास लेखन की कला बहुत बाद में शुरू हुई थी। सबसे पहले ग्रीस, रोम में स्टार्ट हुआ था, मतलब उनकी इतिहास ज्यादातर लिखी हुई है। हमारी इतिहास बहुत देर बाद लिखना शुरू हुआ था, मतलब 1600 सदी 1700 सदी तक तो हम लड़ने में ही बिजी थे।
इतिहास कहाँ लिखेंगे? समय के साथ समझ में आया कि हमको इतिहास भी लिखना है ना। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई 1922 में हुई है। कब हुई है? 100 साल पहले। 100 साल पहले। और इन लोगों ने अपनी इतिहास लिखना 500 साल पहले शुरू कर दिया था। तो किसका इतिहास ज्यादा लिखा होगा? उसका। हमारा इतिहास ज्यादा लिखा हुआ नहीं होगा। कॉमन सी बात है ना। आगे In fact, it is in the context of barbarians of the Europe that proto-history was originally used. The archaeologist Thotbit Taylor. बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस वक्त हम तभी भी जानवर ही थे, हम बारबेरियन थे। क्या थे? बारबेरियन मतलब इंसान नहीं थे, जानवर जैसे थे हम। किसी को मार दिया, काट दिया, खा लिया, इस टाइप का। आगे, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ कल्चर्स बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एडवांसमेंट इन देयर यूज ऑफ मेटल्स। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा था कि मेटल का यूज अलग अलग होता है। ठीक, जैसे शुरुआत में पत्थर, बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर से शेर मरेगा, इतने बड़े पत्थर से शेर मरेगा, लेकिन अगर नोकीला हुआ तो मरेगा। तो ये प्रोटो हिस्ट्री में हमको लग रहा था, प्री हिस्ट्री में हमको लगता था कि वो हाँ, प्री हिस्ट्री में हमको लगता था कि जितना बड़ा पत्थर होगा बड़ा जानवर मर जाएगा। लेकिन समय के साथ समझ में आया कि ऐसा नहीं है, उसमें धार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धार होनी चाहिए, नोकीला होना चाहिए। तो ये समझ आया। ये समझ में आया कि कॉपर क्या होता है, ये समझ में आया कि लोहा क्या होता है, ब्रोंज क्या होता है। ठीक, मतलब इन सब की यूज हमको समझ में आई। मतलब प्रोटो हिस्ट्री में लोहा का उपयोग, कॉपर का उपयोग लोगों को समझ में आने लगा। अब बात करते हैं हिस्टोरिक एज का। हो गया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, अब हिस्टोरिक एज। अब ये वो काल था जो ज्यादातर लिखा हुआ है। ये क्या है? ज्यादा का लिखा हुआ है, मतलब एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है। दिस एज और पीरियड बिगेन व्हेन कल्चर ऑफ राइटिंग डेवलप्ड। देखें, बोल रहा है कि ये पीरियड तब से शुरू हो रहा है जब से लिखने की कला आरंभ हो चुकी थी। ठीक है। एंड बिगेन टू टेक शेप प्रॉपरली। शेप मतलब आकार लेने लगा। आज हमारे समाज में हर चीज लिखा हुआ है। ठीक, आप साइंस देख लें, कॉमर्स देख लें, आर्ट्स देख लें, पॉल साइंस देख लें, हिस्ट्री देख लें, ज्योग्राफी देख लें, ये सब आज मौजूद इसलिए क्योंकि किसने लिखना शुरू किया था। अगर किसी ने लिखना ही नहीं शुरू किया होता तो मौजूद नहीं होता, तो नहीं होता। एज विद द अर्लियर एजेस डिफरेंट कल्चर्स इन्वेंटेड देयर स्क्रिप्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स। हर कल्चर ने अपने अपने लिखने की कला स्टार्ट की। जैसे आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना कि ये संस्कृत से थोड़ा मिलता जुलता है। मतलब कहीं ना कहीं तो बेसिक स्टार्ट हुआ था। हमारी हिंदी कौन से लिपि से ली गई है? देवनागरी लिपि से। कौन सी लिपि से? देवनागरी लिपि से। ठीक, तो देवनागरी लिपि से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। मतलब वो इससे रॉ तरीका था। वो कैसा था? और कच्चा, मतलब पूरा एकदम क जैसा हमको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं था। ठीक, उसमें अलग अलग जोड़ था, क प्लस अ प्लस ये, है ना। तो हमको डायरेक्ट बना बनाया मिला है क। ये क तो एक दिन में नहीं आया होगा। क से ज्ञ तक का सफर एक दिन का है, कई समय लगा होगा, इसलिए आज हमें बना बनाया मिला। तो सबने अपना अपना लैंग्वेज तैयार किया। क्या तैयार किया? भाषा, लेखन कला। जैसे आप अगर भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी कभी लिखा है या लिखा हुआ पढ़ा है? कभी लिखा हुआ पढ़े, कहीं कहीं छपता है। ठीक, तो देखेंगे हम जैसे बात करते हैं सेम वैसे लिखा रहता है। तो सबकी लिपि अलग अलग होती है। इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। अब लेखन की कला मैंने पहले बताया कि हम लोग बहुत बाद में शुरू किए। सबसे पहले ग्रीस, रोम, इनमें शुरू हुआ। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अराउंड 3000 BC। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले लिखने की कला शुरू हुई थी। आगे, एंड दीज स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेसिफर्ड।
आगे, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, ये नहीं है। मतलब बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, बहुत सारे पत्थरों पे लिखा गया था, जिनसे पढ़ने से पता चलता है कि कौन कौन रूलर था, मतलब शासक था। देयर रीन, उन्होंने कितने साल शासन की और कहाँ कहाँ शासन की। द सोशल क्लासेस, कितने भाग में डिवाइडेड है। ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं या जानने को। अब बात करते हैं इंडिया में हिस्ट्री कब से शुरू हुआ, हिस्टोरिक एज। दो वास्ट बॉडी ऑफ लिटरेसी सोर्स ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वैदिक लिटरेचर। हमारे देश में आर्यन आए थे। कौन आए थे? सेंट्रल एशिया से। कौन आए थे? आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, और उनके द्वारा ही वेद लिखा गया था। उनके समय काल में क्या लिखा गया? वेद, जिसको वेदा कहते हैं, वेद लिखा गया। अब ये वेद बहुत दिनों तक अलिखित था, बहुत दिनों तक मतलब कोई लिखा नहीं था, सुना सुनाया था। इट इज बिलीव दैट आर्यन हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग। माना जाता है कि आर्यन लोगों को लिखने की कला पता ही नहीं थी। द जनरली एक्सेप्टेड व्यू दैट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिगेन इन इंडिया विद द अशोकन एडिक्ट्स इशूड आफ्टर 260 BC। मतलब अशोक के शासन काल में वेद लिखना शुरू हुआ था, और वो भी कब? 260 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 260 साल पहले। लेकिन वहां कब? 3000 साल पहले। तो किसके यहाँ ज्यादा लिखा होगा? 3000 आगे, which are the earliest to the deciphered? Some historians believe that Sohagora copper inscription to be the earliest inscription of ancient India. कुछ लोग मानते हैं कि सोहागुरा में जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो लिखित है, वही सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है भारत का। According to some historians, the inscription was written some 50 years before Ashoka's birth. कुछ लोग मानते हैं कि ये लिखने की कला अशोक के जन्म से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, 50 साल पहले। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। अशोक के दादाजी, मतलब अशोक उन्हीं के वंशज के हैं। ठीक है। तो 50 साल पहले, मतलब चंद्रगुप्त के शासन काल में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं थी। ठीक। तो उनसे पहले या उस दौरान से शुरू हो गया था लिखने की कला। इट इज बिलीव दैट नॉर्थ इंडिया various Buddhist and Jain text scripts were composed around the 6th century BC। बहुत लोग मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो बुद्धिस्ट और जैनों के ऊपर जो किताब लिखी हुई है वो 6th सेंचुरी BC में लिखी गई है। और ये जो नजरिया है, ये जितना इंफॉर्मेशन है, ये किसी अंग्रेज के द्वारा है। ठीक। तो इसलिए मानना होगा क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ा। which provide valuable information on that period. Cambridge historian Dr. Dilip Kumar Chakraborty believes that a date of Indian historic age should be pushed back to Maurya period. देखें, दिलीप कुमार चक्रवर्ती मानते हैं कि इंडिया के इतिहास का काल मौर्य से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? जो कि मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके दादाजी थे? अशोक के। तो उस दौरान से नापा जाना चाहिए। ठीक है, हो गया सर। तो 3 पीरियड हुआ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अर्ली सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब कोई और टॉपिक, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत, इतिहास को जानने का स्रोत। ठीक। अगर मुझे ये जानना है कि आप कैसे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है या खराब, तो कैसे जान सकते हैं? आज तो आप पहली बार आए हैं, तो कैसे जानेंगे? क्वेश्चन दिए थे कल, हम आज जानना चाहते हैं, इधर शांत, हम आज जानना चाहते हैं कि आप कैसे स्टूडेंट है, तो क्या कर सकते हैं? आपकी पुराना मार्कशीट अगर देखा जाए तो उससे भी 10, 9, 8 का अगर उठा के मार्कशीट देखा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं या खराब स्टूडेंट हैं। मतलब मार्क्स में, मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हैं या पढ़ाई में थोड़े वीक है, ये देखा जा सकता है। तो कैसे आपका इतिहास कैसे पता चल रहा है? पुराने मार्कशीट्स। इतिहास को जानने के स्रोत अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया कि उस दौरान के इतिहास बहुत ज्यादा लिखे हुए नहीं थे, तो कैसे जान सकते हैं? मैंने बताया खुदाई के माध्यम से। किस माध्यम से? खुदाई के माध्यम से। तो आप क्या खुदाई करेंगे? पुरानी चीजों को खुदाई करेंगे, तभी आप जान सकते
हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। तो सबसे पहला चीज है फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवाश्म। मान लो एक जगह की खुदाई हुई जहाँ पे बहुत सारी मुंडी मिली, बहुत सारी हड्डियां मिली, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली, और अब वहां पे बंजर है। अब वहां पे बंजर है, लेकिन उसकी खुदाई के अंदर बहुत सारी हड्डी मुंडी ये सब मिला, जानवरों का भी स्कल मिला। तो आप क्या समझेंगे? मतलब यहाँ जानवर थे, इंसान था, यहाँ पे इंसान था, मतलब ये जगह जो है एक समय हरा भरा था, मतलब यहाँ पे लोग थे। तो ये कैसे पता चलेगा? खुदाई पे ही। तो उसको कहते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होता है कि फॉसिल्स धीरे, जैसे अगर हम जब देहांत होंगे तो हड्डियां जो हैं वो क्या होंगी? मिट्टी में मिल जाएंगी। चलो हम लोग तो जलाए जाएंगे, लेकिन सभी लोग तो जलाए नहीं जाते, कुछ लोग तो दफनाए भी जाते हैं। तो उनकी हड्डियां क्या होंगी? वो मिलेंगे, वो मिट्टी में मिल जाएगी। पेड़ पौधे गल सड़ के कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में। जानवर की हड्डियां मिट्टी में। तो जब उसका टेस्ट किया जाएगा तो पता चलेगा ना कि इसमें जीवाश्म है कि नहीं है, मतलब मनुष्य की हड्डियां मिली हुई है कि नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसे बंजर जगह पहुंचे जहाँ पे बालू ही बालू है, वहां पे नहीं मिलेगा। तो पता चलेगा कि उस टेस्ट से पता चलेगा, उम्मीद लगाएंगे कि वहां उतना भरा पूरा नहीं था। और यहाँ भरा पूरा कैसे पता चल रहा है? वो इंसान, क्योंकि जीवाश्म मिल रहा है। क्लियर है सर? ये पहला सोर्स। मान लो मेरे पास एक सिक्का है, सिक्का के पीछे माँ सरस्वती का फोटो दिया हुआ है। तो किसका मानेंगे? वो फोटो किसका है? मतलब वो राजा क्या था? हिंदू था, मुसलमान था? हिंदू। क्यों? माँ सरस्वती का फोटो दिया हुआ है। क्लियर है सर? तो इतिहास को जानने का यही माध्यम है। हम जाके उससे तो पूछ नहीं सकते, राजा उठो कब्र से बताओ अपने बारे में, ऐसा है? नहीं। तो कैसे पता चलेगा? उसकी द्वारा की गई चीजें जो छूट गई हैं उनसे। दूसरा तरीका है टूल्स, हथियार। दूसरा तरीका है हथियार। खुदाई में जो अगर कोई बड़ा पत्थर है ना, कोई हथौड़ा जिसमें डंडा लगा हुआ है, ऐसे अलग अलग अगर हथियार हम देखेंगे, मतलब कभी आयरन का, कभी कॉपर का, है ना, अगर हथियार हम देखें तो समझ में आएगा कि किस एज में कौन कैसा था। जैसे 1950 की बंदूक और आज की बंदूक क्या एक जैसी दिखती है? 1950 की बंदूक देखा जाए, या फिर आपने पहले का देखा होगा कि ऐसे ऐसे बंदूक में ऐसे ऐसे करके एक बार में एक ही गोली चला रहा है। और आज के जमाने में ऐसा आ गया कि कितना भी चला लो, ठीक। तो बहुत सारी चेंज आ गई है, ठीक। तो वैसे ही वो उस खुदाई में जब टूल्स मिलेगा, हथियार मिलेंगे, तो उससे भी आपको पता चलता है कि उस वक्त के लोग स्मार्ट थे कि नहीं थे, या फिर वहां उस वक्त कौन शासन कर रहा था, या किस प्रकार के हथियार यूज किए जाते थे। अगला माध्यम केव पेंटिंग। क्या? केव पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग। अलग अलग गुफाओं में वो लोग भी पेंटिंग बना रहे थे, जैसे नाचना गाना उनसे भी शुरू हुआ था, और वो लोग भी अलग अलग गुफाओं में क्या बनाते थे? पेंटिंग। मैंने बताया ना, अजंता एक गुफा का नाम है, एलोरा एक गुफा का नाम है, तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो उसके आधार पे अगर वो पेंटिंग बहुत सुंदर बना है, अच्छा बना है, दिख पा रहा है, तो मानेंगे कि उस वक्त के लोग की कला बहुत अच्छी थी। और अगर धुंधला बना है, बढ़िया नहीं दिख रहा है, मतलब सीख रहे थे। और बहुत सारे, मतलब जैसे देखो हम प्रैक्टिस, जैसे हमारे अभी भी गांव में या किसी की भी शादी होती है तो हम भगवान का एक बनाते हैं ना, मेहंदी से या फिर लाल चंदन से कुछ ना कुछ दीवार में बनाते हैं ना, स्वास्तिक का चिन्ह, तो हमारे लिए भगवान ही मानते हैं, ठीक। तो ऐसे सेरेमोनियल भी वो लोग भी कुछ ना कुछ दीवारों पे बनाते थे। तो अगर मतलब अच्छी पेंटिंग है तो मानते थे कि वो लोग कला में माहिर थे। अगला और क्या माध्यम है इतिहास को जानने के लिए? बूरियल स्पॉट्स, मतलब जहां जहां ज्यादा जनसंख्या में लोग दबाए गए हैं, मरे हैं, भीड़ है, खुदाई होगी तो वहां पे जीवाश्म अलग होगा, हड्डियां पाई जा सकती हैं, ठीक। तो मानेंगे कि वहां पे लोग थे। जैसे आप अगर हड़प्पा की खोज देखें, हड़प्पा की जब खुदाई हुई है ना, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में एक पूरा टाउन प्लानिंग देखने को मिला।
क्या देखने को मिला? टाउन प्लानिंग। मतलब अच्छा पंडित जी का ये क्या है कि मतलब उधर ही है ऊपर। जब भी कोई सभ्यता खत्म होती है, जब भी कोई सभ्यता रुक जा देखो। तो कैसे खत्म होती है? पक्षी बाढ़ से। पहले सभ्यता कैसे खत्म होती थी? बाढ़ से। बाढ़ आया बहुत तेज, आदमी मर गया, समय बीतता गया और उसके ऊपर मिट्टियां चढ़ती गई, परत चढ़ता गया, पेड़ पौधे उगते गए, तो जो स्ट्रक्चर था सब तो जमीन में धंस गया। तो जब खुदाई हुई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा गया, अरे वहां पे नहाने के लिए एक बहुत बड़ा बाथ बनाया हुआ था, ग्रेट बाथ। क्या बनाया था? नहाने के लिए। अनाज भंडार बनाया था, नाली का सिस्टम था। तो माना गया कि वो लोग काफी डेवलप्ड थे। ठीक, और इन सारे एविडेंस पे ही इतिहास की अनुमान लगाया जाता है।